प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश बुलंदशहर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी की ओर से 10 मार्च को जारी किया गया है। जैसा कि जो मुझे प्राप्त हुआ, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ओरिजिनल ही हो सकता है किसी ने डुप्लीकेट बनाया हो, लेकिन जो मेरे पास प्राप्त हुआ वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ऑफलाइन अवकाश स्वीकृत करने पर होगी FIR। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, यदि किसी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का अवकाश ऑफलाइन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, साफ लिखा है। और यदि ऑफलाइन स्वीकृत किए जाने का मामला संज्ञान में आया तो संबंधित के विरुद्ध FIR यानी कि प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, ऐसा आदेश है। और इसके साथ ही कुछ और भी आदेश है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर हम 9 पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। उन 9 बिंदुओं को इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेष तौर से हम शिक्षकों को उनके लिए, क्योंकि इस आदेश में कुछ ऐसा अजीबोगरीब स्थितियां बन रही हैं जैसा कि नहीं होना चाहिए हम शिक्षकों के साथ या अन्य किसी और कर्मचारी के साथ जो हो रहा है। तो देखते हैं इस आदेश को। सबसे पहले देखते हैं इसका विषय क्या है। तो विषय से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और विषय है मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश स्वीकृति एवं पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री पूर्ण करने के संबंध में आदेश ये है। और इसमें जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम देखेंगे, उन्हीं की समीक्षा करेंगे, एक एक पॉइंट्स को चेक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। किसी भी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का अवकाश ऑफलाइन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। यदि ऑफलाइन अवकाश स्वीकृत किए जाने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इसमें साफ लिखा है प्राथमिकी यानी कि FIR। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। प्राथमिकी की बात की जाने लगी है, जबकि इसमें प्राथमिकी की क्या आवश्यकता है। यदि कोई शिक्षक अवकाश ऑफलाइन लेता है और उसको स्वीकृत करता है तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन FIR का क्या मतलब बनता है? आप उसका पेमेंट काट सकते हैं, आप अन्य कोई विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसका FIR उस पर दर्ज होने का इसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है। प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, ऐसा साफ लिखा है। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों के 4 आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाध्यापक में निहित है। ये तो ठीक है। 4 तक यदि कंटिन्यू लेते हैं आप तो प्रधानाध्यापक उसे वेरीफाई कर देंगे। यदि 4 से ऊपर होते हैं तो प्रधानाध्यापक महोदय उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे VEO को, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास। अब चलते तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है अवकाश उपभोग के उपरांत ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। आप कोई भी ऑनलाइन अवकाश लेते हैं, उसके बाद में आप विद्यालय आते हैं। जिस दिन आप विद्यालय आते हैं उस दिन आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट। किसी भी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी अथवा अधो हस्ताक्षरी के मानव संपदा ID पर सीधे स्वीकृति हेतु अवकाश प्रेषित नहीं किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही ऑनलाइन अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यदि आपको कोई भी अवकाश लेना है तो आप अपने हेड मास्टर को उस अवकाश को सेंड करेंगे। हेड मास्टर के यदि कार्यक्षेत्र में नहीं आता है तो उसको वो VEO को फॉरवर्ड कर देंगे, और यदि VEO को उनके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो वे ऊपर अपने उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से अवकाश की ये प्रक्रियाएँ चलेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 5 नंबर। चिकित्सा अवकाश के आवेदन पत्र में यदि सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र लगा है तो संबंधित अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जाएगा। चिकित्सा अवकाश उपभोग के उपरांत ज्वाइनिंग के समय चिकित्सक का प्रमाण पत्र अवश्य देखना है, उसके उपरांत ही ज्वाइनिंग स्वीकार की जाए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी कि 6 नंबर पर। तो जो 6 नंबर है उसमें क्या है महत्वपूर्ण, सभी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
अनुदेशक शिक्षा मित्र की सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टि जैसे निलंबन, बहाली, चेतावनी, प्रतिकूल प्रविष्टि, स्थानांतरण, चयन, वेतनमान आदि अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई उनके मानव संपदा आईडी पर एंट्री सही नहीं है तो उसको सही कराना, उस संबंध में ये है। नेक्स्ट 7 नंबर है, सभी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का लीव बैलेंस नियुक्ति से अद्यतन दिनांक तक अपडेट करना सुनिश्चित करें। ये आदेश भी इन्होंने जारी किया है। उसके बाद में चलते हैं 8 नंबर पॉइंट की ओर। मानव संपदा पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 9C यानी कि जो प्रारूप 9 जिसे पावना कहते हैं, प्रारूप 9 या पावना, जैसा कि हम शिक्षक सभी जानते हैं कि पावना क्या होता है। जो हम लोग उपस्थिति पत्रक होता है वो महीने में एक बार, अभी जनरली जो चल रहा है वो 16 तारीख से 15 तारीख तक भरा जाता है। कहीं कहीं पर 21 तारीख से 20 तारीख तक भरा जाता है। उसी के बारे में ये बात की गई है। तो पावना को क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से भरना होगा। और ये भरना किसे होगा, प्रधानाध्यापक को या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर पर। पेरोल मॉड्यूल पर सभी अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र के अभिलेख अपलोड करने हैं। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अभिलेख अपलोड ना कराने की दशा में संबंधित अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी योग्यता हाई स्कूल से कम है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जनपद के ऐसे समस्त अध्यापक, अध्यापिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र जिनके मूल शैक्षिक अभिलेख SIT जांच के दायरे में होने के कारण अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, उनके वेतन आहरण पर रोक ना लगाई जाए। ऐसे ये आदेश इस प्रकार से आपने देखे, ये जो आदेश जारी किए हैं वो अखंड प्रताप सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं आपके लिए क्या इसमें फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, क्या नुकसान की चीज़ हो सकती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, तो इसे समझ के चलिएगा। ये केवल बुलंदशहर के लिए आदेश नहीं है, ये समझिएगा आप यूपी के सभी ज़िलों के लिए ये आदेश है। क्योंकि जो इन्हें शासन प्रशासन से दिशा निर्देश मिलते हैं वही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन प्रशासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने ये सर ने जारी किए हैं और ये 10 मार्च 2021 का पत्र है जो जारी किया गया है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद भी है कि ये हमारे शिक्षक साथियों को समझ आया होगा कि हमें आगे क्या करना है, किस प्रकार से अपने विद्यालय को चलाना है, किस प्रकार से अवकाश स्वीकृत करना है, मानव संपदा से संबंधित इसमें क्या क्या जानकारी हमारी अपडेट होनी चाहिए। तो वो सभी जानकारियों के बारे में इसमें लिखित रूप में दिया गया है। तो यदि ये वीडियो समझ आया हो, वीडियो कुछ उपयोगी लगा हो तो अपने शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करिएगा। इससे संबंधित कोई भी यदि क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का निदान करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।